जय सद्गुरुदेव की जय हो। आज मैं गुरु के संबंध में चर्चा कर रही हूँ, वो भी एक कहानी के माध्यम से। भगवान विष्णु जी और नारद का। भगवान विष्णु जब अपने शेषनाग की सैया पे लेटे रहते हैं और नारद जी नारायण नारायण करके उनके पास जाते हैं। विष्णु जी खुश तो होते हैं, पर उनके जीवन को पार लगाने के लिए, भव सागर से तारने के लिए उन्हें एक शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि नारद, तुम्हें एक गुरु बना लेना चाहिए। नारद कहता है, विष्णु जी आप ही मेरे माता पिता गुरु, सब कुछ आप ही हैं, तो मैं किसी और को गुरु क्यों बनाऊं। विष्णु जी ने कहा, मैं स्वयं देवलोक में निवास करने वाला देवता हूँ, फिर भी मेरा एक गुरु है। मैंने भी किसी को अपना गुरु बनाया है, उनका नाम भृगु ऋषि है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस भव सागर से पार करने वाला गुरु बना ही लेना चाहिए। विष्णु भगवान जी नारद जी से कहते हैं, मैं तुम्हें गुरु बनाने के लिए एक उपाय बताता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। कल सूर्य उदय से पहले तुम जिसका भी मुख का दर्शन करोगे उसको अपना गुरु बना लेना। नारद जी जैसे तैसे रात को काटे। जैसे ही सूर्य उदय होने वाला था, वैसे ही उठ के गंगा स्नान को जा रहे थे। तभी सबसे पहले उन्हें केवट के दर्शन हुए। उनको विष्णु जी की बातें याद आ गई कि जिसको भी आप सबसे पहले सूर्योदय के सबसे पहले जिसको भी दिखोगे उसको अपना गुरु बना लेना। उन्होंने झट से केवट के चरण कमल पकड़ लिए। बेचारा केवट डर से कांपने लगा कि नारद जी ने मेरा पैर कैसे पकड़ लिया है। जब नारद जी ने केवट के पैर पकड़ लिए, केवट बेचारा कांपने लगा कि इतना बड़ा ऋषि मुनि मेरा पैर क्यों पकड़ लिया है। बार बार वह गुहार लगाता रहा कि नारद जी मेरा पैर छोड़ दीजिए, नारद जी मेरा पैर छोड़ दीजिए। नारद जी भी रटल लगाए हुए कि जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं आपके पैर को नहीं छोड़ूंगा। केवट द्विधा में पड़ गया, इतने बड़े संत होकर ये मेरे पैर पकड़ लिए हैं, अब मैं क्या करूं। बेचारा खड़े खड़े परेशान हो गया केवट। आखिरी में थक हार के उसने कहा, ठीक है तुम कह रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे 1 महीने के बाद मिलना। क्योंकि विष्णु भगवान जी ने कहा था जिसे तुम गुरु बनाओगे उनसे कुछ दीक्षा ले लेना, नाम ले लेना। अब उस बेचारे केवट को क्या पता कि मुझे क्या नाम देना है। तो उस केवट ने कहा कि 1 महीने के बाद तुम मुझे इसी नदी के पास मिलना, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा। 1 महीने के बाद जब नारद अपने गुरु केवट से मिला तो उसने अपने गुरु केवट का चरण स्पर्श किया, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी द्विधा आ गई कि मैंने ऐसे इंसान को गुरु बनाया है जो जाति का केवट है। कभी भी गुरु बनाते हैं तो उसमें अवगुण नहीं निकालते हैं, पर उसका मन यही सोचता रहा कि मैं कैसा इंसान हूँ जो केवट को गुरु बनाया हूँ। यही सोचते सोचते वो नारायण जी के पास जाते हैं। नारायण जी उसके मन के भाव को जान जाते हैं और नारद जी को कहते हैं, बेटा गुरु बड़ा या छोटा नहीं होता है। जब उसने कहा है तुम्हें 1 महीने के बाद वह तुमसे मिलेगा तो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देगा, क्योंकि गुरु का काम होता है अपने शिष्य को कुछ न कुछ देना, ज्ञान के रूप में कुछ न कुछ देना। जब नारद जी केवट से मिलते हैं तो केवट
उन्हें एक कागज़ का बनाया हुआ छोटा सा नाव देते हैं, जिसे देखकर नारद अचंभित हो जाता है। पूछते हैं, गुरुजी यह क्या है? केवट कहता है, आपने मुझे गुरु बनाया है और गुरु का काम होता है अपने शिष्य को कुछ दान करना, कुछ देना। मेरे पास इतना कुछ ज्ञान नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकूं, फिर भी मेरे जो समझ में आया है उसके हिसाब से मैं तुम्हें यह कागज़ का नाव दे रहा हूँ। तुम इस कागज़ की नाव को लेकर इस नदी में तैरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके जिस छोर से आप तैरना शुरू करोगे उसी छोर पे आगे आप खड़े हो जाना और यह नाव मुझे वापस कर देना। नारद जी संशय में पड़ गए कि जिसे मैंने गुरु बनाया है वह मुझे कैसा काम दे रहा है, इतनी गहरी नदी में तैरने के लिए कह रहा है और वो भी कागज़ की नाव को पकड़कर। केवट जी ने कहा, क्या सोच रहे हो नारद? मैंने कहा है तो तुम उस नदी में इस कागज़ की बनी हुई नाव को पकड़ के नीचे नदी में तैरना शुरू करो। नारद जी अपना जो बजाने का वीणा था उसको वहीं छोड़ दिए और नदी में उस कागज़ की नाव को पकड़ के नदी किनारे तैरते 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 अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे पर आ पहुँचे। जब उन्होंने उस गहरी नदी में अपनी परिक्रमा पूरी कर ली, उन्होंने वहाँ से निकला और देखा कि इस इतनी गहरी नदी में मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत ही खुश हो गए और केवट जी से पूछने लगे कि आप मुझे इस कागज़ की नाव के सहारे डूबने से कैसे बचा लिया? केवट जी कहने लगे, जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो हमारे हाथ को थाम लेता है। इस कागज़ के नाव में वह शक्ति नहीं है, लेकिन जिसे आपने गुरु बनाया है उसकी शक्ति के भरोसे पर आपने इतनी गहरी नदी पार की है। जय